हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिंपली सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम डेटा किस तरह से फैच करेंगे, डेटाबेस से हम डेटा कैसे लेकर आएंगे, अपनी जो हमारी ट्विग फाइल है उसमें कैसे लेकर आएंगे। तो ये हमारा रहा इंडेक्स। मैं अभी इंडेक्स फंक्शन में ही करके दिखाऊंगा ये चीज। तो ऊपर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। पहली लाइन तो ऐसी रहेगी, ऐप एंटिटी यूजर, और यहाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट एक्शन कंट्रोलर ले रहा हूँ अभी। तो इससे थोड़ा हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं अभी। तो यहाँ कंट्रोलर आपने देखा होगा, एंटिटी आपने देखी होगी, पहले वीडियो में हमने एंटिटी क्रिएट की थी। तो ये हमारे पास एंटिटी क्लास है यूजर, और ये देख पा रहे हैं आप जितने फील्ड्स हैं, सेट नेम, सेट गेट नेम, सेट पासवर्ड, ईमेल, ठीक है ना, सेट हो रही है, और गेट। तो ये जो एक्शंस बने हुए हैं इसी का हम यूज करते हैं। जब हम डेटा हमने इंसर्ट किया था लास्ट वीडियो में तो हमने इसी का यूज किया था। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि आई थिंक कि आप हमारे चैनल से हैं तो आपको इतना बेसिक तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैं, ये रहा हमारा रिपोजिटरी। तो यहाँ पर ये हमारा ऑफिशियली साइट है, तो मैं यहां से ये कॉपी कर लेता हूं सिंपल सा। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, ऐप रिपोजिटरी यूजर रिपोजिटरी। ये कुछ नहीं है, जो मैंने फाइल दिखाई थी आपको ऐप एसआरसी के अंदर रिपोजिटरी फोल्डर में जो क्लास है यूजर रिपोजिटरी वो है। और सिंपल जैसे हमने यहां पर अब यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम ऊपर रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं, तो नीचे हम $this get doctrine से हम लेंगे गेट रिपोजिटरी, और उसमें रिपोजिटरी कौन सी होगी, यूजर क्लास। तो हमने आगे लिख दिया यूजर और उसके रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास। तो वो हमारे लोड हो जाएगी रिपोजिटरी नाम का जो वेरिएबल लिया है उसके अंदर। मैं डीडी कर लेता हूं, जैसे लैरावेल में आपने किया होगा, और जैसे डीडी करता हूं तो यहाँ एरर, सिंटैक्स एरर मतलब यहाँ मैंने लग रहा है लास्ट में कोई सेमीकोलन लगाना भूल गया हूं। ये मैं यहाँ इससे भी कॉपी कर लेता हूं पहले, और यहाँ लिख देता हूं। ये क्या कर रहा है कि यहाँ मैं यूजर कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास यूजर्स नाम का है। यूजर्स इक्वल टू रिपोजिटरी में हम कॉल कर रहे हैं फाइंड ऑल। तो ऊपर हमने जो रिपोजिटरी बनाई है अभी, जो हमने वेरिएबल लिया है उसमें हमने यूजर एंटिटी, मतलब कि उसका जो डेटा होगा वो उसमें यहाँ मिल जाएगा हमें। और उसको रिपोजिटरी में से एक फंक्शन होता है डिफॉल्ट फाइंड ऑल, तो वो सारे डेटा हमें लाकर दे देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, अनएक्सपेक्टेड रिपोजिटरी कहाँ प्रॉब्लम है देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ कुछ गलत कर दिया हमने। एनोटेशन में पहले बता चुका हूं आपसे, देखो देख रहे हैं आप, एनोटेशन के लिए हमने रूट बना रखा है। हर एक्शन के ऊपर हम एनोटेशन की हेल्प से हम रूट लिखेंगे, मतलब कि एनोटेशन यूज करें तो आप सिर्फ रूट लिखेंगे, किसी और फाइल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था तो बताया था। तो यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये मैं ऊपर ही ठीक से। और ओके, ये मैंने, अरे क्या किया हमने, क्लास के ऊपर हमने क्लास में ही उसको कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन हमें एक्शन में करना है। यहाँ पर कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, तो देखिए सॉरी, ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ हमारे पास देख रहे हैं कि 3 जो एंट्रीज थी वो हमारे पास मिल गई हैं, 3 रो हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। मैं चाहता हूं कि अब ये जो डेटा है उसको हम किस तरह से index.html.twig जो हमारी फाइल है जो रेंडर हुई है इंडेक्स एक्शन में, तो वहां हम कैसे लेकर जाएंगे डेटा को। तो देखिए यहाँ मैंने रिपोजिटरी को मैंने उसको प्रिंट कराया, तो ये सारी चीजें मिली हैं जो उसमें आ रही है, ठीक है। वो अभी आप नए हैं तो अभी इतना ही समझे, आगे हम बढ़ेंगे आगे तो बताएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 3 रोज हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्विग फाइल है, कोड है मेरे पास एक ट्विग के लिए। मैं पहले टेम्पलेट और ये यूजर नाम के फोल्डर, उसमें चला जाता हूँ index.html.twig। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फॉर्म तो नहीं करना है, फॉर्म तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। यहां मैं एक टेबल कॉपी कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट। आई थिंक ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बस आप ये सिंटैक्स देखें ऊपर, जैसे आप लैरावेल में ब्लेड में यूज करते थे इसी तरह से ट्विग में इसके अलग सिंटैक्स होते हैं। जैसे यहाँ % लगाया उसमें आपने फॉर लूप,
और फॉर लूप का यूज करें और फिर हमारे पास वो वैल्यू वहां मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको मुझे यहाँ देना होगा यूजर, यहाँ मैं व्यू के लिए सेट कर लेता हूँ यूजर, और ये डॉलर यूजर्स। आई थिंक यहाँ पर हमने यूजर्स लिया है, यहाँ पर हम यूजर्स यूज करें, शायद अभी प्रॉब्लम आने वाली है। यूजर इन यूजर्स हम फॉर लूप ले रहे हैं। तो यहाँ मैं चला के देखता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ यूजर्स ओके। हम वहाँ कंट्रोलर में हमें यूजर्स करना होगा, क्योंकि यहाँ से हमें यूजर्स मिल रहा है व्यू में। तो ये हमने व्यू के लिए सेट कर लिया है, सारा डेटा हमें व्यू पर मिल जाएगा। तो देखिए टेबल बनकर तैयार हो गया, लेकिन वो क्या हो रहा है कि जो हेडिंग है वो भी रिपीट हो रही है। तो इसको हमें ठीक कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, हमने जो ये सिंटैक्स दिया है लूप का वो हमने ऊपर दे दिया है, तो इसलिए वो चीजें जो है हेडिंग रिपीट हो रही। तो हमें देना कहाँ था, हमें देना था टी बॉडी के अंदर जो टी आर है, हमें इस टी आर को बार बार रिपीट कराना था, क्योंकि इसी में रिकॉर्ड आ रहा है। तो मैं इस टी आर को इसमें बंद कर देता हूँ लूप में। तो अब ये लूप चलेगा तो एक एक करके वो सारी रो लेकर आएगा। तो अब ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया लेकर। और ये हो गया कंप्लीट हमारा डेटा फैचिंग। थैंक यू वेरी मच।